बेसिकली अगर देखो बेटा तो जीएसटी का बेस मैंने आपको बताया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके अंदर ना मैं पूरे लास्ट क्लास के पूरे लेक्चर का बेसिक लेता हूं और उसका एक कंक्लूजन बता देता हूं आपको कि जिसकी बेस पे आज आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमें ये समझना है कि सर नॉर्मली हम जो एंट्री करते हैं अकाउंटिंग के अंदर सर या तो करते हैं हम परचेज की, तो या तो कोई चीज परचेज होगी सर, या फिर हम क्या करेंगे सर सेल्स करेंगे। ठीक है, परचेज का मतलब होता है कि सर हमने गुड्स खरीदे हैं, हमें पेमेंट करनी है, तो जब हम पेमेंट करेंगे दैट मींस हमें टैक्स पे करना है। ठीक है ना, तो परचेज के साथ बेटा मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड यूज होता है जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, इनपुट आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे जो टैक्स के साथ वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा सर, इनपुट होगा। और सर जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है और सामान हमारे पास से जाता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे फिर आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको 5-7 तरीके की जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उसकी बेस पे आप देखना कि एंट्री कैसे होती है। पहली बात, जीएसटी को ना अलग मत मान के चलो, ये समझो कि परचेज सेल्स या जर्नल का एक छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अलग मान के चलोगे तो दिमाग ऐसे काम करेगा कि हमें फ्रेश से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ना, बेसिकली परचेज और सेल्स की एंट्री में जीएसटी और डालना उठा के, इतना फर्क आएगा बस। ठीक है, हमने जब बेटा ये टॉपिक किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया सपोज करो बेटा हमने गुड्स परचेज करे या मशीनरी परचेज कर रही, मानो परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख CGST एंड SGST 9% ईच। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब बेटा हम नॉर्मल देखो, अब मैं आपको डिफरेंस भी साथ साथ बताता हूं। अगर मैं इसी एंट्री को 2 तरीके से करते हैं, एक हमने करी हुई है कौन सी, विदाउट जीएसटी, इससे आपको रिकॉल हो जाएगा सर एंट्री करते क्या थे। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे लिख देते हैं परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज फ्रॉम राम। अब ये एंट्री किसकी बन गई सर, हमारी क्रेडिट की एंट्री बन जाती है यहाँ पे। तो नॉर्मल एंट्री में क्या पास आउट करता था सर, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ राम आएगा यहाँ पे। कितने से सर, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, अब अगर इसी एंट्री को वो कहता है कैसे करो आप, विद जीएसटी करके दिखाओ जी। देखो इसको ना मैं बार बार आपसे कहता हूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, रटने की जगह उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो कि डेली लाइफ में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर जब मैंने ये 1 लाख की मशीन बिना टैक्स के खरीदी तो मेरे को कितने की पड़ी, वो 1 लाख की पड़ी। अब इसमें 99% यानी 18% का मैं टैक्स और ऐड करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को 1 लाख की तो नहीं पड़ेगी, अब मेरे को कितने की पड़ेगी, वो 1,18,000 की पड़ेगी। तो यानी सर जो मैंने मशीनरी खरीदी है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है सर, बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ेगी सर, अब एंट्री अगर मैं पास आउट करता हूं यहां पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, यहां पे ये और लिख लो कि इनपुट जो होता है ना हमेशा ही डेबिट होगा, और ये क्या होगा बेटा, हमेशा ही, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यहां पे मैं एक्सेप्शन बता देता हूं आपको। परचेज रिटर्न के केस में डेबिट की जगह क्या हो जाएगा सर, यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। मैं बेसिकली आपको नोट्स ही बनवा रहा हूं इसके एक तरीके से, ताकि आप सीधे एंट्री कर सको। और आउटपुट जो है बेटा ये आपका सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया सर, जब परचेज करते हैं तो क्या लगता है, इनपुट, और इनपुट क्या होता है सर, हमारा डेबिट। ठीक है, अब यहां पे जो मैं एंट्री करूंगा, यहां पे क्या करूंगा सर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सर 9% है तो 1 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 9,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,002, 1 लाख। अब राम जी हमारे कितने से क्रेडिटर बन गए भैया, यहाँ पे 1,18,000 रुपए से बन गए। ठीक है, इसी एंट्री के अंदर मैं आपको रिटर्न वाली एंट्री भी बता देता हूं। सपोज करो इसी एंट्री के अंदर यहाँ पे लिखा है
चलो गुड्स में आएगा, यहाँ पे होगी नहीं एंट्री। अब अगली एंट्री करते हैं बेटा, इसी के अंदर हम कौन सी, सेल्स की करते हैं। सपोज करो दूसरी एंट्री हमें यहाँ पे दी हुई है क्या, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू श्याम, IGST at the rate of 18%। इस पे क्या लग रहा है सर, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, वो एक साथ जुड़ के लगता है। 9% का कितना हो गया सर, 18% हो गया। अब ये जब 18% लगेगा, मैंने अभी ऊपर क्या बताया था सर, सेल्स के साथ क्या यूज होता है, आउटपुट यूज होता है। क्या होता है, और आउटपुट क्या होता है सर, हमारा क्रेडिट होता है। अब इसकी एंट्री देखो बेटा, मैंने गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा, पैसा क्या होगा सर, मेरे को मिलेगा। लेकिन मैंने उधार में बेचे हैं तो यहां पे एंट्री होगी श्याम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 50,000 टू आउटपुट IGST अकाउंट 50,000। ठीक है, टोटल, सॉरी ये गलत लिखा है हमने, 18% है ना, तो 18 पंजे कितने हो जाएगा बेटा, 90। कितना आ गया ये, 9,000। तो टोटल मैंने कितने का बेचा है बेटा गुड्स, सब 59,000 का बेचा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये कर दिया, मान लो इसमें से मेरे पास एक एंट्री बन के आती है यहाँ पे, क्या, थर्ड एंट्री में सेल्स रिटर्न ऑफ ₹20,000। ऊपर वाले माल में से 20,000 रुपए का माल मेरे पास क्या आ गया बेटा, वापिस आ गया। कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, जब माल वापिस आएगा तो वो एंट्री कौन सी होती है सर, हमारी सेल्स रिटर्न की होती है। माल वापिस आ रहा है ना बच्चे। अब जब माल वापिस आएगा तो यहां पे क्या एंट्री होगी सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। कितने का आया सर, 20,000 रुपए का। अब सुनो, जब बेटा माल वापस आया तो जो उसके ऊपर टैक्स आया होगा, वो टैक्स भी तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो उसी कंडीशन में ये जो आउटपुट वाला है, इसे अलग कलर से यहां पे लिख देता हूं, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितना सर, 20,000 का 18%। 20,000 का 18% कितना होगा, 3,600 रुपए। तो 3,600 रुपए का जीएसटी भी क्या हो जाएगा सर, आपका वापिस हो जाएगा टू 23,600 रुपए। समझ आई, यानी कि एंट्री सर परचेज सेल्स की नॉर्मल होनी है जैसे आप करते आ रहे हो। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा बेटा कि इनपुट और आउटपुट का यूज कर लोगे। अब और एक इजी टास्क बता देता हूं, जब भी पैसा पे करोगे, यानी परचेज हो गया तो वहां पे इनपुट यूज होगा। जब भी पैसा रिसीव करोगे, मान लो आपने रेंट पे किया, तो पे किया है ना, क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट SGST, यानी उसके साथ इनपुट यूज होगा। अगर आपको कमीशन रिसीव हुई है, तो कमीशन रिसीव हुई है ना बेटा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट, यानी कि आउटपुट SGST और आउटपुट। तो हमें दो चीजें याद रखनी है सर, जब पैसा दूंगा तो क्या होगा सर, इनपुट होगा, और जब पैसा रिसीव होगा तो वो क्या होगा सर, आउटपुट होगा। इसका एक प्रैक्टिकल लॉजिक भी है बेटा, जब भी आप पैसा देते हो तो आप कोई सर्विस ले रहे हो या कोई सामान खरीद रहे हो तो वो इनपुट ही हो रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, आपको ध्यान से सुनना। अगर मैं पैसा दे रहा हूं, मैंने रेंट दिया, तो रेंट देने के बदले में मैंने उसका मकान यूज किया, समझ रहे हो, तो मेरे को सर्विस मिली है। अगर आउटपुट है, पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, ये हो गया। और पैसा रिसीव होगा तो क्यों होगा, या तो मैंने माल बेचा होगा या फिर मैंने कोई सर्विस दी होगी, ली नहीं होगी, मैंने सर्विस दी होगी। तो दोनों ही कंडीशन में मैं कुछ आउटपुट कर रहा हूं, इसीलिए वहां पे क्या यूज हो रहा है, आपका आउटपुट वर्ड यूज हो रहा है। अब यहां तक क्लियर है बेटा सबको, ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब आपके ना क्वेश्चंस लेते हैं। एक तो हो गया जनवरी के अंदर CGST IGST का यूज कैसे होगा। अब दूसरा आता है कि सर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है किसका, कैश बुक का क्वेश्चन, आपका चैप्टर है ना कैश बुक, उसका क्वेश्चन आता है और उसके अंदर मेरे को SGST दिया हुआ है या CGST दिया हुआ है, तो उसको कैसे अकाउंट में पुट करना है। मैं 5-7 एंट्री ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, और आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे ना इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कैश बुक का। सिंगल कॉलम ही ले लो अभी आप,
डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेट डेट देखो बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होते हैं। पहली एंट्री हमेशा होती है स्टार्टेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो बेटा जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आएगा या जाएगा? सर पैसा रिसीव होगा। कैश बुक का रूल क्या है सर? जब पैसा रिसीव होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है सर? अब डेट में कुछ भी डाल लेते हैं हम, अभी 1 तारीख डालनी मान लो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में कितना आ गया सर? 2 लाख। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनते रहना बेटा, यहाँ पे जो जो इफेक्ट पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा मैंने गुड्स परचेज किए 20,000 रुपए के विद CGST एंड SGST 9% ईच। गुड्स क्या करें सर? परचेज करें। पैसा आएगा जाएगा? पैसा जाएगा। सर पैसा जाएगा तो कहां पे आएगा सर? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है जी, चलो इतना समझ आ गया। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय कितने का गुड्स था सर? लेकिन सर अब इस 20,000 के ऊपर मैंने 18% का क्या पे किया है? टैक्स भी पे किया। जब टैक्स पे किया तो पैसा क्या होगा सर? जाएगा ना। परचेज के साथ क्या यूज होता है? आउटपुट इनपुट, इनपुट यूज होता है। तो सिंपल सा है बेटा, यहाँ पे 2 तारीख को ही बाय इनपुट CGST अकाउंट, भैया इसका 9% हो जाएगा 1800 रुपए। 2 तारीख को ही बाय इनपुट SGST अकाउंट 1800 रुपए। तो समझ आया जीएसटी का यूज कैसे करना है। जब जब भी आप पेमेंट करोगे क्रेडिट साइड में, तो वहां पे अगर टैक्स दिया हुआ है तो इनपुट के नाम से आ जाएगा। अब इसी एंट्री के साथ मैं एक तीसरी एंट्री और ऐड कर लेता हूं बेटा, यहां सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 विद IGST एट द रेट ऑफ 18%। 18% का क्या पे किया? इसके ऊपर रिसीव होगा हमें, IGST होगा। तो बेटा जब माल बेचूंगा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा मान लो 3 तारीख को बेटा ये। तो यहां पे आप लिखोगे कितने का गुड्स बेचा सर? 10,000 रुपए का। 3 तारीख को सेल्स के साथ क्या यूज होता है सर? टू आउटपुट IGST अकाउंट 10,000 का 18% कितना हो गया सर? 1800 रुपए हो गया। इजी है ना। मतलब कैश बुक का क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही चलना है जैसे आप कर रहे हो। जिसके साथ टैक्स है, तो अगर कोई चीज रिसीव हो रही है तो उसके साथ आउटपुट टैक्स लगेगा। अगर कोई चीज आप पे कर रहे हो तो उसके साथ क्या लगेगा? इनपुट लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपका ये जर्नल एंट्री का। पहली एंट्री है सर यहां पे परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस CGST SGST at the rate of 6%।
कराए थे एंट्री बेटा ये, ठीक है। अभी है जो आपकी लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी एंट्री करा रखी थी परचेज वाली आपको, जो सिंपल एंट्री पास आउट होती है सर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, बेटा 5000 का 6% हो गया 300, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 300, टू कैश अकाउंट 5600, ठीक है जी, पहली एंट्री। उसके बाद बेटा दूसरी एंट्री दी हुई है यहां पे, सोल्ड गुड्स टू मेहताब ₹50,000, चार्ज CGST and SGST at the rate of 6% each। मेहताब को बेचा है यानी सर उधार में गुड्स बेचा है, ये जब उधार में बेचा है तो सर इसकी एंट्री जो होगी वो होगी यहाँ पे मेहताब डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सर सेल्स कितने की करी है हमने 50,000 की, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट सर 6% हो गया इसका 3,000 और ये कितने से डेबिट हो गया यहाँ पे 56,000, ठीक है बच्चे। ये हो गई आपकी सेल्स की एंट्री यहाँ पे। अगली एंट्री है बेटा यहाँ पे चेक से बेचा है IGST के लिए, इसे रहने देते हैं। अगला करते हैं बेटा यहाँ पे हम, क्योंकि सिंपल एंट्री थी, अगली फोर्थ एंट्री करा रहा हूँ मैं आपको। कहता है कंप्यूटर परचेज बाय अतुल एंड कंपनी दिल्ली फॉर ऑफिस यूज फॉर HP लिमिटेड ग्रेटर नोएडा फॉर 50,000। हमने बेटा कंप्यूटर परचेज किया अतुल कंपनी ने दिल्ली फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम HP लिमिटेड से, यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम HP लिमिटेड at the rate of 50,000 plus IGST 12%. Payment made by check। बेटा 50,000 रुपए का आपने कंप्यूटर परचेज किया जिसके ऊपर पेमेंट आपने किससे करी है, यहाँ पे चेक के थ्रू करी है, तो एंट्री बनती है बच्चे आपकी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज किया है ना बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे इनपुट IGST, इनपुट 50,000 रुपए का बेटा कंप्यूटर था, 12% हो गया 6,000, टू पेमेंट कैसे करी है सर बैंक से 56,000। उससे अगली एंट्री है बेटा यहाँ पे, और देखो जितनी एंट्री अभी करा रहा हूं ना बेटा, किसी के भी एग्जाम में इससे बाहर एंट्रीज आएंगी भी नहीं, क्योंकि अगर आई भी ना CGST SGST की, इससे ऊपर पेपर में आएंगी भी नहीं, आपके सिंपल ही एंट्री आनी है जो भी आनी है। अगली एंट्री है बच्चे यहाँ पे पांचवी, पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹5,000 प्लस CGST SGST 6%। अब देखो बेटा
यहां पे मैं पे कर रहा हूं तो यहां पे आउटपुट लगेगा या इनपुट लगेगा? जब पैसा पे करेंगे तो सर क्या लगेगा? हमेशा इनपुट लगेगा। क्या लगेगा वहां पे? तो अब मैं टेलीफोन बिल पे कर रहा हूं तो यहां पे एंट्री करूंगा सर, यहां टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। भैया 300 रुपये, 300 रुपये, कुछ नहीं नाम दे रखा तो टू कैश 5600 रुपये। ठीक है, क्लियर एंट्री। इसके बाद बच्चे अगली एंट्री हो रखी है इसके अंदर, गुड्स दैट वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एंड 6% ईच कॉस्टिंग 1000 गिवन एज अ चैरिटी। ऊपर जो हमने गुड्स खरीदे थे ना जिसके ऊपर सीजीएसटी वो लगा हुआ था, वो अब हमने क्या कर दिया बेटा? डोनेट कर दिए। इसको देखो एंट्री को, 6th एंट्री आपकी, गुड्स गिवन एज चैरिटी 1000 रुपीज, जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो था वो था 6% ईच। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया था बेटा? गुड्स को जब भी आप यूज करोगे, चाहे पर्सनल यूज के लिए करो, अपने किसी काम के लिए कर लो, ठीक है, या फिर आपने क्या करा, किसी को डोनेट कर दिया, सैंपल दे दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, परचेज क्या होगा सर? वहां पे क्रेडिट होगा। तो परचेज क्रेडिट होगा, तो परचेज के साथ इनपुट होता है ना बेटा, तो क्रेडिट में भी क्या आएगा? आपका इनपुट ही आएगा। क्या आएगा वहां पे क्रेडिट में? तो अब एंट्री क्या बनेगी यहां पे? ये देखो, चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज 1000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 60 रुपए टू इनपुट एचजीएसटी अकाउंट, ये हो गया 1120 रुपए। तो ये आपके एग्जाम में आने वाली एंट्रीज बनेंगी। कुछ अगर आएंगी ना तो इसी तरीके से एंट्री आएंगी। बेसिक फिर से बता रहा हूं मैं आपको, इसका एक सिंपल सा है, पैसा अगर मैं पे कर रहा हूं सर तो पैसा जाएगा तो वहां पे क्या यूज होगा? इनपुट यूज होगा। जब पैसा रिसीव होगा तो वहां पे क्या यूज होगा? आउटपुट यूज होगा। एंट्री आपकी कैसे भी रोटेट हो सकती है। 99.9% केसेस में यही होने वाला है कि सर पैसा गया तो इनपुट, पैसा आया तो आउटपुट। 0.1% कब है? या तो सर परचेज रिटर्न हो, या सेल्स रिटर्न हो, या ये वाली एंट्री हो गई आपकी कि भाई हमने चैरिटी में दे दिया गुड्स, तो परचेज क्रेडिट हो रहा है ना, तो परचेज के साथ हमें याद रखना क्या लगना है सर? इनपुट। चाहे वो डेबिट होगा तो इनपुट डेबिट हो जाएगा, अगर परचेज क्रेडिट होगा तो उसके साथ इनपुट भी क्रेडिट हो जाएगा। समझ आई? क्लियर है बच्चे ये एंट्री? ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का, जो एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको क्या करना हो बेटा इसके अंदर, सीजीएसटी और एचजीएसटी पुट, देखो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसे इनपुट एसजीएसटी पुट करने में या कहीं पे भी पुट करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है। देखो अब अगर मेरे को बनाना है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर बच्चे हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का बच्चे फॉर्मेट होता है हमारे पास, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और ट्रायल। देखो बेसिक से रूल क्या है सर इसके, ऑल असेट्स एंड एक्सपेंस हैव अ डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सिंपल सा है। अब हमें सर कुछ नहीं याद करना, हमें नहीं पता जीएसटी क्या होता है क्या नहीं होता। अब आप देखना, पहली बार अगर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, मैं अभी आपसे ही पूछूंगा, आप मेरे को सिंपल आंसर करोगे सर ये कहां पे आना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में। सर पहली एंट्री जो है ना हमारी, वो है सर कैपिटल की। किसकी एंट्री है? कहां पे आएगी सर? कैपिटल का बैलेंस होता है सर क्रेडिट, तो ये 50,000 रुपए आ गए हमारे। अब अगली एंट्री बहुत ध्यान से सुनेंगे सब। अगली एंट्री है बेटा यहाँ पे
परचेज कहां पे आनी चाहिए सर? डेबिट, क्योंकि सर परचेज का नेचर क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कहां पे आता है? बैलेंस। अब अगला यहां पे दिया हुआ है सर इनपुट सीजीएसटी, और अगला दिया हुआ है इनपुट कहां पे आना चाहिए सर? सर हमें नहीं पता कहां पे आना चाहिए, हमें रूल भी नहीं पता, लेकिन सर हमें पता है कि परचेज के साथ इनपुट आता है, तो परचेज कहां पे आ रहा है सर? तो सर इनपुट भी कहां पे आएगा? ठीक है, तो इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल है कि सर जो एंट्री, मैं आपको क्या कह रहा हूं बच्चे, देखो अभी एक चीज और समझना, ये जितना कुछ भी आप कर रहे हो ना, ये सब जनरल एंट्री के बेस पे होता है। पहला प्रोसेस क्या है सर? रिकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेप ही क्या है? मैं आपको शुरू से क्या कहता आ रहा हूं कि सर 11th के अंदर हमें जनरल एंट्री समझ आ गई तो सारे चैप्टर होते चले जाएंगे। देखो जिसकी जनरल क्लियर है, अब आप समझो, आपने एंट्री करी क्या? मान लो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, उसकी एंट्री क्या करते हैं सर? जनरल एंट्री हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते हो बच्चे। अब मेरे को इस एंट्री से, चलो अभी एक बार ये कंप्लीट कर लो, मैं आपको फिर उसका आगे का फंडा बताता हूं पूरा का पूरा ना, कैसे लिंक्ड होते हैं ये। अगली एंट्री है सर यहाँ पे पांचवा, इनपुट आईजीएसटी 4200 रुपए। उसके बाद है सर यहाँ पे आउटपुट, कहां पे आएगा सर आउटपुट? क्रेडिट में। कितना आया सर? ये 3000 रुपए। फिर से एक आउटपुट एसजीएसटी है 3000 रुपए। फिर एक है बेटा आपका यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी 2000 रुपए। फिर सर दिया हुआ है मेरे को सेल्स, सेल्स का नेचर होता है सर रेवेन्यू, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होगा सर? क्रेडिट। फिर दिया हुआ है सर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न, क्योंकि बिका हुआ माल वापिस अंदर आ रहा है तो इसे इनवर्ड बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। कितना हो गया सर यहाँ पे? ये सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। उसके बाद सर सैलरी है, एक्सपेंस होता है सर, तो क्या होगा ये भी? तो समझ आ गया इनपुट और आउटपुट का क्या करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना बेटा। मैंने अभी आपको बोला कि हमने पहली एंट्री करी है जो कॉमन एंट्री है, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ठीक है, और ये आपने देखा होगा कई चैप्टर्स की पहली एंट्री यही है, क्योंकि बेटा बिजनेस स्टार्ट करोगे तभी उसकी एंट्री करोगे, तो बिजनेस स्टार्ट करना एक कंपलसरी चीज हो गई। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करता हूं तो सर इसकी एंट्री मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 1,00,000। अब आज की क्लास में मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं सर जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग जर्नल है तो क्यों है वो, अब देखना बस सिर्फ यहां पे 2 मिनट लगा के। सर हमारा पहला क्वेश्चन आया यहां पे कैश बुक का। किसका क्वेश्चन आया सर? कैश बुक बनानी है मेरे को, सिंगल कॉलम बनानी है सर, तो उसका फॉर्मेट होता है यहां डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। अभी एलएफ वगैरह कुछ नहीं बना रहा इसमें मैं। ठीक है, अब सर यहां पे एंट्री क्या करी है मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मेरे को अकाउंट किसका बनाना है सर? कैश की। ये कौन सी साइड है सर? तो कैश अकाउंट को क्या करना है सर मेरे को? डेबिट। किसकी वजह से करना है सर? कैपिटल। तो यहां पे क्या लिखूंगा सर? 1,00,000 रुपए। यानी सर एक चीज क्लियर होती है कि जितनी जनरल एंट्री करते हैं उससे कैश बुक बन जाएगी। जितनी भी करते हो कैश से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री पास करोगे उसी से क्या बनेगी सर? आपकी कैश बुक बनेगी। अब चलो ये हो गया कैश बुक का क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। किस पे आ गए हम? अब इसका पहले फॉर्मेट बना लो बच्चे। सर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, सर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, assets is equals to
फिर से यही एंट्री है सर हमारे पास। कैश अकाउंट क्या हो रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सर, मतलब कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रही है ना। तो असेट्स के कॉलम में यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, कैश 1 लाख रुपए। और सर साथ साथ क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है, तो 1 लाख रुपए और कहां पे चले जाएंगे सर मेरे। यानी कि सर जनरल एंट्री से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग रेशो वाला पूरा चैप्टर भी आप साथ साथ निपटा सकते हो अगर जनरल एंट्री अच्छे से आती है। ठीक है, अब कैश बुक हो गया आपका। उसके बाद अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे एक एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000, और गुड्स में जो आपने परचेज किया है बेटा वो करा है रजिस्टर, क्या परचेज करा है, और इसका काम किस चीज का है सर, स्टेशनरी का है। किसका काम है ये। अब ये एंट्री क्यों करा रहा हूं ये समझो, इससे सर बनेगी हमारी कौन सी बुक सर, हाँ बिल्कुल स्पेशल पर्पस बुक की कौन सी बुक बन जाएगी सर मेरी, यहाँ पे परचेज बुक बन जाएगी। कौन सी बुक बन जाएगी, देखो जब हम यहाँ पे एंट्री करते थे परचेज के अंदर, तो एंड में एंट्री क्या पास आउट करते हो, जब तीनों का जोड़ते हो तो क्या करते थे सर, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें एंट्री कौन सी आती है सर, परचेज बुक में सारी क्रेडिट वाली एंट्री आती है, तो हमारी एंट्री भी क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन। तो बेसिक देखो मैं आपको जो समझा रहा हूं ना बच्चे यहाँ पे, कि आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई सा भी चैप्टर पूरी अकाउंटिंग के अंदर जो फर्स्ट टर्म के अंदर है, सारा का सारे का जो बेस होगा वो बेस क्या होगा सर, आपकी जनरल एंट्री ही निकलेगी। ठीक है, आप अब क्वेश्चन करके जनरल कर लो या जनरल करके आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओ भाई, किसी चीज को भी उठा लो, हर परचेज बुक के क्वेश्चन के अंदर आपकी एंट्री है एंड में परचेज अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टी का नाम, दोनों पार्टी का नाम। तो बेसिक कहने का मतलब है बच्चे, अकाउंटिंग जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, अब इसके अंदर आपका जो टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है सीजीएसटी और एचजीएसटी को राइट ऑफ करना। क्या, सीजीएसटी और एचजीएसटी को, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा, कल क्लास होगी 11 बजे आपकी। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे बहुत ध्यान से कर लेना। अगर आता है अलग से, अभी तक तो देखो मैंने किसी के एग्जाम में देखा नहीं,